नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। यूपी में बीजेपी की सरकार कानून व्यवस्था के दम पर आई थी, चाहे बात महिला सुरक्षा की हो या फिर दूसरे संगठित अपराधों की। अखिलेश सरकार की लचर कानून व्यवस्था से आगे जाकर लोगों ने बीजेपी का साथ दिया। सत्ता संभालने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ भी अक्सर यही कहते हैं कि अपराधी या अपराध छोड़ दें या यूपी छोड़ दें, क्योंकि अब यूपी में अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन मथुरा में कल हुई एक वारदात ने सीएम योगी के दावों की पोल खोल दी है। बदमाशों ने 2 सर्राफा व्यापारियों का कत्ल कर दिया और बेखौफ डकैती डालकर फरार हो गए। इस वारदात के बाद मथुरा में व्यापारियों में गुस्सा है, लोगों का खून खौल रहा है। सिर्फ मथुरा में ही नहीं, पिछले 24 घंटों के आंकड़ों पर नजर डालें तो औरैया में रेप, नोएडा में लूटपाट जैसी कई वारदातें हुई हैं। 5 की पंचायत में हमारा सवाल यही है, क्या योगी राज में यूपी अपराध मुक्त नहीं होगा? पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है, गुस्साए लोग सड़क पर उतर आए हैं। वारदात के बाद लोगों का खून खौल रहा है। तो हमारे इस सवाल पर क्या योगी राज में यूपी अपराध मुक्त नहीं होगा, चर्चा करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान बीजेपी प्रवक्ता विजय सोनकर शास्त्री साहब, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी, कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी और बीएसपी से हमारे साथ फैजान साहब जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शास्त्री साहब, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को। मथुरा से तस्वीर आई है, 2 सर्राफा व्यापारियों की हत्या हुई है। तस्वीरें देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि किस कदर यूपी में लुटेरे बेखौफ हैं। और तस्वीरें देख के लग रहा है कि वो ये ऐसा स्टेट नहीं हो सकता जहां लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो। सवाल ये है सर कि ये पहला वाकया नहीं है। सहारनपुर जातीय संघर्ष हो, बुलंदशहर, संभल, गोंडा में सांप्रदायिक घटनाएं हो, हिंदू है युवा वाहिनी का बुलंदशहर में एक शख्स को पीट कर मार डालना हो, ये सभी घटनाएं बता रही हैं योगी जी भले ही कहें कि अपराध और अपराधी या तो अपराध छोड़ दें या फिर यूपी छोड़ दें। ना वो अपराध छोड़ रहे हैं ना यूपी छोड़ रहे हैं। नहीं, देखिए सुहेल जी, ऐसी बात नहीं है। बहुत फर्क पड़ा है, लेकिन अभी तक पूरी तौर से उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त नहीं हुआ है। ये सब बहुत सारी घटनाएं सामने आई हैं, पर इन घटनाओं के संदर्भ में जो एक्शन लिए जा रहे हैं उन एक्शन को भी आप देख सकते हैं। जीरो टॉलरेंस की जो बात हमारे मुख्यमंत्री जी ने कही है, वो उन्होंने एक हकीकत कहा है और इसको यथोचित रूप भी दिया जाएगा। लेकिन कुछ है कि एकाएक जिस राज्य में लंबे समय से अपराधी सिर पर चढ़ करके नेताओं के अपराध कर रहे थे, उसमें भारी कमी तो आई है। लेकिन ये भी बात सच है कि अभी पूरी तरह से नहीं खत्म हुआ है, लेकिन दृढ़ता के साथ हमारी सरकार वहां पर एक्शन ले रही है। शास्त्री साहब, आप भारी कमी की बात कर रहे हैं, आप अपनी शब्दों पर रहिएगा। आप कह रहे हैं भारी कमी आई है। मैं आपको बता रहा हूं, हत्या में जनवरी में 286 हत्याएं हुई हैं, मार्च में बढ़कर 396, अप्रैल में 399, रेप फरवरी में 244 थे, मार्च में 378, अप्रैल में 393। आप कह रहे हैं कमी आई है सर? नहीं, देखिए सुहेल जी, पिछली सरकारों में क्या हो रहा था, किस तरह से दर्ज हो रहे थे मामले, इसको भी हम और आप बहुत मजे में जानते हैं। मैं तो उत्तर प्रदेश से रहा हूं, सैकड़ों ऐसी घटनाएं हैं जो दर्ज भी नहीं होती थी। लेकिन अब जरा धैर्य रखिए। अभी तो इतना ही नहीं, अभी तो उत्तर प्रदेश में इंटॉलरेंस का भी चला है। अब सहारनपुर में क्या था? सहारनपुर में कौन इसके पीछे था घटना के? सहारनपुर में जिस तरह से बाहरी लोगों का और ऐसे लोगों का वहां पर इंटरफेरेंस दिखाया गया है जो आश्चर्य करता है। देखिए, सत्ता का परिवर्तन हुआ है, शास्त्री साहब, व्यवस्था अभी बहुत लंबे समय से वही है। शास्त्री साहब, धीरे धीरे व्यवस्था का भी परिवर्तन हो रहा है। शास्त्री साहब, आप लंबे समय से जो व्यवस्थित थे, उनको डिस्प्लेस करने का, उनके व्यवस्था को तोड़ने का काम हो रहा है। शास्त्री साहब, पिछले 60 दिनों में आप यूपी के लॉ एंड ऑर्डर को नहीं संभाल पाए हैं और आपको इसे एडमिट करना पड़ेगा, ये आंकड़े बता रहे हैं। भाटी साहब, मेरा सवाल आपसे ये कि सर, आपने भी अपराध के वक्त अपराध में बड़े बड़े आयाम कायम किए, आपको क्या नैतिक रूप से सवाल उठाने का हक है बीजेपी के पर? देखिए, बिल्कुल नैतिक तौर पे हमें हक उठाने का हक है। कम से कम हमारे नेता तो अपराध में शामिल नहीं है।
हमारे शास्त्री जी, मेरा समय शुरू हो गया, थोड़ी देर सुन लीजिए। तो जब हमारी सरकार थी, ही शामिल हुआ, उत्तर प्रदेश 27वें नंबर पर था अपराध में, और इस तरह की जघन्य घटनाएं कभी 6 महीने में, साल भर में एक आध होती थी, जिस तरह की अब रोजाना हो रही है। का परिवार भी लड़कियों को सड़कों पर पीटा जा रहा है, लड़कियों को घरों से उठाया जा रहा है, 2 बहनों की उनके घर में हत्या कर दी गई लखनऊ में, और यहाँ पे लूट हुई नोएडा में एक विचार, जो ग्रेटर नोएडा में एक फैक्ट्री निर्माणाधीन है, वहां पे जाकर गुंडे फायरिंग करते हैं, कल की घटना है, और धमकी देते हैं कि हमें बिना रंगदारी दिए फैक्ट्री चल नहीं सकती। पुलिस उनकी सुनवाई नहीं करती, FIR तक दर्ज नहीं करती। सर आपके वक्त में कहाँ दर्ज होती थी? हमारे समय पे गायत्री प्रजापति, हमारे समय पे ऐसी घटनाएं होती ही नहीं थी। एक गायत्री प्रजापति को आप छोड़ दीजिए, वो एक राजनीतिक मसला है, वो राजनीतिक मसला है। गायत्री प्रजापति कोई अपराधी नहीं है, वो राजनीति के तहत उसके खिलाफ का आरोप है और अपराधी नहीं है। वो आरोप है, खाली वो आरोप है। देखिए आज जो स्थिति बन गई है अपराधों में, आप बताइए कि क्या कोई राजनीतिक परिवार का व्यक्ति है, क्या कोई भारतीय जनता पार्टी के किसी? हाँ है, आपका हिंदू युवा वाहिनी का अध्यक्ष गिरफ्तार हुआ है बुलंदशहर की हत्या में। शास्त्री साहब, युवा वाहिनी आगरा के थाने में मर्डर हुए हैं, कर रही वहाँ थी पर सर। तो पुलिस ऑफिसर की हत्या हुई है सर। युवा वाहिनी थाने में आगरा में घुसकर गुंडागर्दी कर रही थी। युवा वाहिनी कौन है सर, सब जानते हैं। मेरा सवाल कांग्रेस से है, राजीव त्यागी जी। नहीं, युवा वाहिनी तो कर रही थी, लेकिन एटा में मुलायम सिंह जी के परिवार का लड़का आज भी गुंडागर्दी कर रहा था। उसने तो थाने में, आपको शर्म आनी चाहिए, आपके शासन में गुंडागर्दी हो रही है, और शर्म आनी चाहिए आपको। राजीव त्यागी, मेरा सवाल आपसे, यूपी का ये सारी सफाई हो रही है, शास्त्री जी आपसे सवाल लेंगे। शास्त्री जी, मुख्यमंत्री जी ने कहा है, आप वही देखिएगा होगा। शास्त्री जी बाकियों को बोलने का मौका दें, आपके पास आएंगे, आपसे सवाल लेंगे, तब आप जवाब दीजिएगा। राजीव जी, मेरा सवाल आपसे ये कि यूपी में बेशक अपराध के आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन आप उस वक्त खामोश रहे जब पूरा चुनाव उत्तर प्रदेश का आप सपा के साथ लड़ रहे थे। राजीव त्यागी जी, मेरी आवाज मिल रही है? हमारा गठबंधन हुआ था समाजवादी पार्टी से, लेकिन जिस तरह का वादा किया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश देंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश की बात जो कर रहे थे वो कहीं ना कहीं कार्यान्वित कर रहे हैं। अपराधी भारतीय जनता पार्टी के नेता हो गए हैं, भाजपा जरूर अपराधी युक्त हो गई है। जिस तरह से सांसद जाकर के SSP को पीटते हैं, दरोगा को विश्व हिंदू परिषद के लोग आगरा में पीटते हैं, और जिस तरह हिंदू वाहिनी बुलंदशहर में उत्पाद मचाती है। क्या बात करते हैं, सहारनपुर में जो घटना हुई थी, सहारनपुर में वो तो आप मुलायम सिंह जी का बोया हुआ पौधा था, सामने दिखाई दिया। शास्त्री जी, सहारनपुर में आपके सांसद, कैसे उम्मीद कर सकते हैं? शास्त्री जी, सहारनपुर में आपके सांसद राघव लखन पाल SP के घर में घुसकर तोड़फोड़ कर रहे थे सर, तो कैसे आप यकीन कर सकते हैं कि ये गलत बात है, यहाँ पे चल रही है? गलत बात है, वो घर में नहीं घुसे थे। मैं भी व्यक्तिगत तौर से जानता हूँ, गुंडा वाहिनी राज हो गया है, गुंडा वाहिनी राज है। राजीव जी, बनाया गया था, एक वाहिनी है जो इंटॉलरेंस ग्रुप का माहौल था, जो लोग पचा नहीं पा रहे हैं परिवर्तन को, उन लोगों का ये ग्रुप था। क्या ये सत्य नहीं है कि RSS ने इस पर चिंता देता है? ये योगी जो आज जो ये भीम आर्मी बनाई गई है, कौन लोग हैं? राजीव जी, माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूँ। राजीव जी, आज तरह तरह के ग्रुप जो विकसित हो रहे हैं, आप कह रहे हैं, शास्त्री जी आप कह रही हैं बात, SP की पत्नी विषय बन रहा है। शास्त्री जी, ये तो जानबूझ करके बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में सरकार के विरुद्ध माहौल। अच्छा, माहौल आप रोक लीजिए ना। कौन बना रहा है सर? अपराधियों को शिक्षा के पीछे भेजिए तो माहौल अपने आप ठीक हो जाएगा। आप लोगों ये डिफेंस का बहुत कमजोर तरीका है। पचा नहीं पा रहे हैं शास्त्री जी, सत्ता परिवर्तन पचा नहीं पा रहे हैं, शास्त्री जी, व्यवस्था परिवर्तन पचा नहीं पा रहे हैं, वो लोग ये सब कर रहे हैं। घुस गए। राजीव त्यागी आपके पास आएंगे। राजीव त्यागी प्लीज। शास्त्री जी, ये डिफेंस का बहुत कमजोर तरीका है कि आप कहें कि दरअसल विरोधी कानून व्यवस्था खराब कर रहे हैं। यही समाजवादी पार्टी अपने शासनकाल में कहती रही, दरअसल आप कानून व्यवस्था खराब कर रहे थे, और उसी बात को आप दोहरा रहे हैं सर। मैं इसका उदाहरण देता हूं सुहेल जी, मैं इसका उदाहरण व्यक्तिगत तौर से आपको देता हूं। गुजरात में क्या था, हार्दिक पटेल की क्या घटना थी, ये क्या वहां पर इंटॉलरेंस का विषय नहीं बनाया जा रहा था? क्या हार्दिक पटेल की जो मांग थी, गुजरात कहां चले गए सर? पटेलों को आरक्षण देने की, क्या ये अनरीजनेबल मांग नहीं थी? सर पहले यूपी संभालिए, आप कहां गुजरात तो चले इस तरह गए? के माहौल बनाए जा रहे हैं। ये जानबूझ करके उत्तर प्रदेश को भी
इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में माहौल बनाया जा रहा है। ये जवाब मैं समाजवादी पार्टी से लूंगा सर, मतलब नहीं शास्त्री साहब, लेकिन उत्तर प्रदेश बदल के रहेगा। उत्तर प्रदेश विकास के मार्ग पर आगे बढ़ा है तो बढ़ करके रहेगा और उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा, ये मैं इसकी गारंटी देता हूं। 60 महीने के 60 दिन के सर सूरत हाल ऐसे नहीं है जो बात आप कह रहे हैं। फैजान, मेरा सवाल आपसे ये कि आपके वक्त में तो ये कहावत थी, गुंडे चढ़ गए हाथी पर, गोली मारे छाती पर। आप क्या बीजेपी के अपराध पर बोलेंगे? सुहेल जी, देखिए, मौजूदा सरकार जो गुमराह करके उत्तर प्रदेश की जनता को, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, बहुमत की सरकार में आई है, और ये लगातार चुनाव के दौरान भी अगर आप देखें तो मोदी जी और योगी जी बार बार कानून व्यवस्था पे, और सारे भाजपा के लोग कानून को ही व्यवस्था पे समाजवादी पार्टी को घेरने का काम किए थे। और जब खुद वो सत्ता में आते हैं 4 दिनों में, 4 दिनों में कोई भी, 1 मिनट, 7 दिनों में इन्होंने योगी जी ने दिखा दिया कि गुंडे उत्तर प्रदेश छोड़कर नहीं भागेंगे, बल्कि उत्तर प्रदेश की गरीब जनता उत्तर प्रदेश छोड़ दे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सिर्फ गुंडे ही रहेंगे। अब उत्तर प्रदेश में सिवाय गुंडों के किसी का राज नहीं है। या तो हिंदू वाहिनी के लोगों के साथ मिल जाए या उत्तर प्रदेश लोग छोड़ दें। योगी जी के जो हिंदू वाहिनी के गुंडे हैं उनको ये कह दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की जनता को खाली करवा दीजिए और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पे रहें। किस बर्बरता से आप काम कर रहे हैं शास्त्री जी? आप डिफेंड कर रहे हैं और आप ये कह रहे पोजीशन का सवाल है। यही बुलंदशहर समाजवादी पार्टी के आजम साहब कहते हैं। शास्त्री जी, इस बात को एडमिट करिए, योगी जी और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कायम नहीं कर पा रही है। सर, आप भी कायम नहीं कर पाए थे सर। नहीं, किसी को छूट नहीं है। आप एसएसपी का घर में छूट नहीं है। सर सोचिए, एसएसपी का घर सबसे महफूज होता है जिले में, उसके घर तक इन्हीं के सांसद ने कार्रवाई की है, गुंडागर्दी की है। इससे बड़ा सबूत क्या होगा? पूरा झूठा केस है, ये पूरा झूठा केस है। में योगी आदित्यनाथ में हुआ है, हो जाता है। आप लोग बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, हकीकत वहाँ पर बिल्कुल ये नहीं है। राम लखन जी से मेरी भी बात हुई, उसके बारे में क्या कहेंगे? पेट्रोल पंप के मालिक का हत्या हुआ है, उसके बारे में क्या कहेंगे? की बात अमन मणि त्रिपाठी निर्दलीय विधायक है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की बात नहीं करते हैं। अच्छा, ये तो केवल और तमाम सबूत है। आगरा, मथुरा, नोएडा की बातें करते हैं। सहारनपुर, हमारे सांसद वहाँ पर सीएम के डिस्ट्रिक्ट में नहीं कर सकते हैं। आप प्रदेश की बात छोड़िए, आप प्रदेश की बात छोड़िए शास्त्री जी। साहब, ये डिस्ट्रिक्ट है, योगी आदित्यनाथ जी का सीएम का डिस्ट्रिक्ट है। फैजान साहब, मथुरा में जी, शास्त्री जी कर दी गई। शास्त्री जी, आप भूल गए क्या कि मथुरा में एसपी की हत्या कर दी गई और अनेकों हमारे सक्षम अधिकारियों को, कैपेबल और साहसिक अधिकारियों की हत्या की गई थी पिछले गवर्नमेंट में। ये सब नहीं होगा, कोई चीज नहीं होगा। साहब, आपको ऑडियो डाउन किया जा रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है। फैजान, मेरी आवाज नहीं मिल रही क्या आपको? मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा। फैजान, मेरी आवाज नहीं मिल रही क्या आपको? शास्त्री साहब, मेरा सवाल आपसे, आप जो कह रहे हैं राघव लखनपाल से आपकी बात हुई, क्या राघव लखनपाल कोई सामाजिक समरसता का कार्यक्रम कर रहे थे एसपी के घर जाकर? एसपी की पत्नी ये कह रही है कि मुझे जिंदगी में इतनी दहशत नहीं हुई, मेरे छोटे छोटे बच्चे दहशत और में थे, और आप कह रहे हैं कि राघव लखनपाल ने ऐसा कुछ नहीं किया। सर, एसपी की पत्नी झूठ बोल रही है। सुहेल जी, मेरी बात सुन लो। वहां क्या घटना था आपको जानकारी होगा। अंबेडकर जी के जन्मदिन के ऊपर बिना इजाजत दलित समुदाय, बिना इजाजत शोभा यात्रा निकल रही थी। आपको एडमिट करना पड़ेगा। और जब मुस्लिम बिना इजाजत पथराव हुआ, बिना इजाजत पर वो लोग भाग करके बिना इजाजत शोभा यात्रा करने के लिए गए थे। लेकिन आप उल्टी बातें कर रहे हैं, आप सब लोग उल्टी बातें कर रहे हैं। ठीक है, राम लखन जी से मेरी पर सहारनपुर में, ठीक है शास्त्री जी, सहारनपुर में दोबारा जब हिंसा हुई वो क्या था, जरा बताइए, तब क्या हो रहा था? एसपी उस समय कोई एक्शन नहीं ले रहा था। सर, सहारनपुर में दोबारा जो जातीय संघर्ष हुआ, वो आपने दोबारा जो जातीय संघर्ष हुआ वो क्या था, बताइए शास्त्री। मैं बता देना चाहता हूं, वहां जो एक तरह से स्पॉन्सर्ड ग्रुप बन रहे हैं, तरह तरह की वहां पर योजनाएं बन रही हैं और बाहरी लोगों को भी वहां पर घूमते हुए देखा गया है। आपके वक्त में उत्तर प्रदेश आपके वक्त में अपराध हो तो सर जो भारत विरोधी लोग हैं और दूसरे के विरोधी लोग हैं, वो अपराध खोद रहे हैं इंटॉलरेंस का
वो और सही सुगमता लाना चाहते हैं, दिखलाना चाहते हैं, वहां पर माहौल बनाना चाहते हैं। उन लोगों की वजह से ये दूसरी बार घटना हुई है। सर, ये बात को आप स्पष्ट जान सकते हैं, वहां जाकर के आप आभास भी कर सकते हैं, पता चल जाएगा कि वहां पर क्या हुआ था। सर, ये आपका जुमला है, पूरी रिपोर्ट है, मैं ये रिपोर्ट पढ़ के बता सकता हूँ। सर, कोई रिपोर्ट आपके पास जो है, आप अब तक किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाई। आपका जुमला था सर, न गुंडा राज न भ्रष्टाचार। अब की बार भाजपा सरकार 100 दिन हो रही है, गिरफ्तारी हो रही है सर, 100 दिन में गिरफ्तारी हुई है। इस महीने के आखिर में 100 दिन पूरे होने वाले हैं सर, आपके 100 दिन पूरे होने वाले हैं। 60 दिन हो चुके हैं। फाइनल रिपोर्ट 100 दिन में आपको रखनी है कामकाज की। अपराध के मामले में आप खुद देख रहे हैं हकीकत क्या है। राजीव त्यागी कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी राजीव, रिपोर्ट सामने आएंगे और जितने भी घटनाएं हुए, अपराध हुए, उन अपराधियों को शास्त्री जी आप देखेंगे। शास्त्री जी बैठ के कम से कम ये मत करिए ना। जीरो टॉलरेंस का मतलब जीरो टॉलरेंस। जी राजीव त्यागी अपराधी बचने नहीं पाएगा। आपसे आग्रह है अपराधियों को। हाँ जी राजीव, लास्ट कमेंट आप। शास्त्री जी, मेरा आग्रह है कि कृपया सुन लीजिए। देखिए, जिस तरह से सहारनपुर में जातीय विद्वेष हुआ, शास्त्री जी ने अभी माना कि वहां का एसएसपी काम नहीं कर रहा था। इसका मतलब साफ है कि सरकार का प्रशासन पे 60 दिनों पे कोई कंट्रोल ही नहीं है। जिस तरह से योगी वाहिनी के लोग बाग, जिसको कहा जा सकता है कि गुंडा वाहिनी के लोग बाग प्रदेश के प्रशासन और शासन पे कब्जा करके बैठ गए हैं और चीफ मिनिस्टर खामोश है, उस तरह की बात कही जा सकती है। मेरा मुंसिफ भी मेरा कातिल है, मेरे हक में क्या फैसला देगा? अदालत भी योगी जी हैं, वकील भी योगी जी हैं, मुंसिफ भी योगी जी हैं, उनके लोग भी अपराधी हैं और अहमद भी वही है, कारिंदे भी वही है, लेकिन वो न्याय नहीं दे रहे हैं लोगों को। चिंता का विषय है। पहली बार प्रदेश में पुलिस पिट रही है, तो चिंता का विषय होना चाहिए। पहली बार ऐसा हुआ कि योगी जी एक शहीद के घर में गए और शहीद के घर से निकलने के बाद प्रशासन पूरा एसी और एसी से लेकर के कालीन तक उठा करके ले गया। पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसानों का जो कर्जा माफ करने की बात योगी सरकार ने कही थी। सवाल बड़ा यही है, न बीएसपी से कानून व्यवस्था संभल रही थी, न समाजवादी से संभल रही थी, और पिछले 60 दिनों में बीजेपी गवर्नमेंट ने भी कुछ अलग नहीं किया है। उनसे भी फिलहाल संभलती नजर नहीं आ रही है। 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड अगले महीने के आखिर तक पेश करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।